हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। ध्येयं सदा परिभवक्त्रमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिकोक्तं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वरम्। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की श्री बंसी विभूषित करा नवनीरिदाम पीतांबरा तरुण बिंब फलधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानामि। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की श्री लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की कुललंघ सिंधो सलिलं सलीलं याशोकवह्निं जनकात्मजायाम् आदाय तेनेव ददाह लंका। नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयं। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की आयातु वरदे देवी त्रिअक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। प्रेम से बोलो गायत्री माता की बोलो भक्त भगवान की बोलो मुखी यजमान की बोलो स्थान देवी स्थान देवता की बोलो ग्राम देवता की बोलो भक्त भगवान की बोलो मुखी यजमान की। जय श्री सीता जय श्री राधे। लाल आया है। जब देखा तो उद्धव जी ने कहा मैं आपके लाल का मित्र हूं। अच्छा
अब नंदराय पहले अपने लड़के का हाल नहीं पूछते हैं, ये बताइए वो उग्रसेन जी कैसे हैं, वसुदेव देव की कैसे हैं, सबका हाल पूछने के बाद में कहते हैं मेरा कन्हैया कैसा है। उद्धव जी मेरा बलराम कैसा है। आंखों में आंसू आ गए। यशोदा जी पालने को पकड़ करके बैठी हैं और वहीं पे रो रही हैं। नंद बाबा दौड़ करके पहुंचे, यशोदा तेरे पुत्र का मित्र आया है। यशोदा ने कहा मेरा पुत्र मेरे पास में है, मेरे हृदय के अंदर वो विद्यमान है, वो बाहर नहीं जा सकता है, और जो चला गया वो मेरा नहीं है। ये देख करके करुण क्रंदन देख करके, विरह देख करके नंद यशोदा का महाराज उद्धव के शब्द का बांध टूट गया, रोने लगे। जितना ज्ञान था वो सब भूल गया। भगवान की भक्ति, भगवान के अटूट प्रेम में उद्धव पागल हो गए। जा करके गोपियों से मिलते हैं, सभी गोपियां व्याकुल हैं। राधिका जी ने देखा, उद्धव से कहा क्यों, क्या करने आए हैं? मेरी दुर्दशा देखने के लिए आए, देख लो। अगर मुझे ऐसा पता होता पहले, जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत कहे दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती की प्रीत न। काश मुझे ये पहले पता होता। उद्धव ये बताओ, क्या भगवान से प्रेम करना गुनाह है? अगर मैंने किया तो मुझे दुख क्यों मिला? मुझे दुख क्यों मिला? ऐसा क्यों किया परमात्मा ने? और जा करके उससे ये कह देना कि अगर वो यहां आ नहीं सकता है तो बस थोड़ी देर के लिए आकर के हम लोगों को जहर दे दे, क्योंकि उसके बिना ना तो मैं जी सकती हूं, और उसने कहा था आऊंगा तो इसलिए मर भी नहीं सकती, अभी इंतजार है। जा करके उससे कह दो कि आकर के जहर दे दे, मैं पी लूं, मर जाऊं। मैंने कई बार पत्र लिखा और यही लिखा था कि कन्हैया एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना। बार चले आओ, फिर आके चले जाना। बार चले आओ, फिर आके चले जाना। एक बार चले चले जाना, एक बार चले चले जाना। और हे कन्हैया रोती तेरी गैया है मेरे श्याम, एक बार मेरी तरफ घूम करके देख लो। रोती तेरी गैया है, रोती तेरी गैया है, रोता है ये बरसा। रोती तेरी गैया है, रोता है बरसा।
गौओं के आंख से आंसू बंद नहीं हो रहा, चारा नहीं खाया है गौओं ने अब तक, और मेरी दशा तुम देख रहे हो। सुखदेव जी कहते राजन, उद्धव जी गोपियों की विरह देख करके 6 महीने तक वहां से गए नहीं। 6 महीने तक उद्धव जी वहीं पे रहे। आए थे ये सोच करके कि मैं गोपियों को क्या बताऊंगा, मेरी बात कहाँ वो समझेंगी, लेकिन गोपियों की दशा देख करके ऐसे समझ गए कि जाने की महाराज इच्छा नहीं हो रही, भक्तों के बीच में रहने में आनंद ही कुछ और है। दिन रात गोपियां रोती, सिर्फ एक बात कहती भाव से, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 मेरे जीवन के आधार, हे प्रभु मेरे जीवन के आधार, हरि आ जाओ एक बार, मेरे जीवन के आधार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। गोपियां कहती कन्हैया, तुमसे पिछड़े दिन बीत गए, 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 मेरे मनमोहन क्यों रूठ 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 गए, मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा जीवन लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ। उद्धव जी 6 महीने तक रहते, उसके बाद में जब चलने लगे तो गोपियों ने ढेर सारा दूध दही इत्यादि कन्हैया को भेंट किया।
ले करके गए तो भगवान ने यहाँ जहाँ पर इनको छोड़ा था बगीचे में, अभी तक कन्हैया वहीं पे खड़े हुए, वापस नहीं गए मथुरा को, बगीचे में वही खड़े हुए। ये पहुंचे जब तो दौड़ करके महाराज भगवान कन्हैया इनके शरीर से लिपट गए, रोने लगे। कहा उद्धव, मेरे भक्तों की चरण की रज आपके शरीर में लग गई होगी, वो मेरे सीने से लग जाए तो शायद मेरी आत्मा को, मेरे मन को शांति मिले। उद्धव ने कहा प्रभु जब इतना अगाध प्रेम है तो आप जाते क्यों नहीं हो? कन्हैया ने कहा उद्धव, अगर मैं वहां पे चला गया और जरासंध को पता लग गया कि इनका कोई संबंध है गोकुला से, तो मैं अगर वहां से चला आऊंगा तो गोकुला को समाप्त कर देगा, और अगर गोकुला से मथुरा को चला गया, गोकुला समाप्त, और मथुरा से अगर गोकुल को चला गया तो मथुरा को समाप्त कर देगा, इसलिए मेरा जाना उचित है। उद्धव ने सारा हाल बताया। कन्हैया ने कहा समय के साथ में सब कुछ बदल जाएगा, और अस्त्रपात करते हुए वहां से दोनों लोग जाते। इधर यमन सम्राट जरासंध के साथ में मलेच्छों की सेना लेकर के 18वीं बार में आक्रमण किया मथुरा पे। भगवान वहां से पीठ दिखा करके भाग खड़े हुए। जहां पे मुचकुंद जी सोए हुए हैं, मुचकुंद जी को वरदान महाराज प्राप्त है कि जो कोई तुमको जगा देगा, देख लो कि जल करके राख हो जाएगा। काल यमन को वरदान प्राप्त है कि तो किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जाएगा। लेकर के पहुंच गए वहीं पर पीताम्बर। हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति।